मैं क्यों बोल रहा हूँ थानोस एक बेटर विलियन है जबकि डार्कसाइड ज़्यादा पावरफुल है। अगर आपको पता नहीं डार्कसाइड का पावर थानोस से ज़्यादा कैसे है तो मैं बता दूं, मूवी में दिखाया गया थानोस और मूवी में दिखाया गया डार्कसाइड का हाइट लगभग सेम ही है, फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों का लगभग सेम ही है। तो क्यों डार्कसाइड ज़्यादा पावरफुल है? क्योंकि डार्कसाइड में ओमेगा बीम एक एक्स्ट्रा आता है और थानोस में ऐसा कुछ पावर नहीं है, इसीलिए डार्कसाइड को हम ज़्यादा पावरफुल मानेंगे ना कि थानोस को। मैं इस सिनेरियो में इन्फिनिटी स्टोन, मदर बॉक्स या फिर एंटी लाइफ इक्वेशन को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें उनके बापों का नहीं है। इन चीज़ों को उन दोनों ने कभी ना कभी यूज किए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं इन्फिनिटी स्टोन, मदर बॉक्स या फिर एंटी लाइफ इक्वेशन इन दोनों का है। और एक बात मैं बता दूं, यहाँ मैं एमसीयू का थानोस और जैक स्नाइडर का डार्कसाइड के बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि कॉमिक्स बुक का थानोस और डार्कसाइड के बारे में मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि कॉमिक्स बुक्स में थानोस और डार्कसाइड का पावर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं उन दोनों को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ मूवी का थानोस और डार्कसाइड के बारे में बोल रहा हूँ और मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगा क्यों थानोस एक बेटर विलियन है। थानोस एक बेटर विलियन क्यों है ये समझने के लिए हमको थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। ये हमको भली भांति पता है, एमसीयू में थानोस के आने से पहले, मेरा मतलब है एवेंजर इन्फिनिटी वॉर आने से पहले थानोस से ज़्यादा पावरफुल विलियन को इंट्रोड्यूस किया गया था, जैसे कि ईगो और हेला। लेकिन हम लोग ईगो और हेला को एमसीयू का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विलियन नहीं मानते हैं, हम लोग थानोस को एमसीयू का स्ट्रॉन्गेस्ट विलियन मानते हैं। ऐसा क्यों है? जबकि ईगो एक सेलेस्टियल था और हेला थी मौत की देवी। तो इस सवाल का आंसर है दिमाग। जी हाँ दोस्तों, थानोस एक ऐसा विलियन था जो अपने दिमाग से काम करता था, ना कि दिल से। वो चालाक था, चतुर था, स्ट्रॉन्गर था, उसमें पेशेंस बहुत सारे थे और सबसे ज़रूरी बात, वो एक सर्वाइवर था। डार्क साइड में भी ये सब गुण हो सकते हैं, लेकिन डार्क साइड एक बेस्ट सर्वाइवर और स्मार्ट बंदा नहीं है। कैसे? क्योंकि मूवी में ऐसा कुछ सीन दिखाया गया है। आपको अगर याद हो, जब डार्कसाइड पुराने योद्धा के साथ युद्ध करने निकल पड़ा था, मेरा मतलब है जियूस, एरीज, अमेजोन्स, अटलांटियंस, ये सब के साथ जब युद्ध करने निकल पड़ा था, वो अपना शरीर में आर्मर नहीं पहना था। और ऐसी एक बड़ी बैटल में आर्मर ना पहनना अपना मूर्खता को दर्शाता है और इसी मूर्खता के कारण डार्कसाइड ये जंग हार भी जाता है। उसके शरीर में अमेजन का तीर भेद जाता है, एरीज अपना एक्स लेके उसके शरीर में गाड़ देता। लेकिन थानोस के केस में ऐसा नहीं है। थानोस जब भी जंग पे गया है वो अपना आर्मर को पहनना नहीं भूलता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एवेंजर एंडगेम। एवेंजर एंडगेम मूवी में थानोस के पास कोई भी इन्फिनिटी स्टोन नहीं था, इसीलिए थानोस अपने आप को सुरक्षा देने के लिए आर्मर पहना था। जबकि इन्फिनिटी वॉर में थानोस को स्पेस स्टोन मिलने के बाद थानोस अपने फुल आर्मर से आधा आर्मर को निकाल दिया था, क्योंकि उसके पास अभी स्पेस स्टोन था और वो स्पेस स्टोन की मदद से अपने आप को सुरक्षा दे सकता था। और इससे पहले हमको जब भी थानोस दिखाया गया है, जैसे कि एवेंजर 1 में, एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन में, या फिर मैं कहूँ गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में, जब भी हमको थानोस को दिखाया गया है वो अपना आर्मर हमेशा पहना होता है। क्योंकि अब सोचिए, थानोस अगर एवेंजर एंडगेम का लास्ट बैटल में अपना आर्मर नहीं पहना होता तो उसका हालत क्या होता। भले ही थानोस ने एवेंजर एंडगेम या फिर मैं कहूँ एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में बहुत सारे हीरो को धोया है, लेकिन वो हीरो से मार भी खाया है, अपना एक बूंद खून भी दिया है। एवेंजर एंडगेम में थानोस के साथ बहुत सारे हीरो लड़ रहे थे, जैसे कि कैप्टन अमेरिका थॉर का हैमर लेकर लड़ रहे थे, पेपर, होप और सूरी एक साथ थानोस को लेजर बीम छोड़ रहे थे, या फिर मैं कहूँ एनर्जी बीम छोड़ रहे थे। एमसीयू का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेडी हीरो कैप्टन मार्वल और वांडा भी थानोस के साथ लड़ रहे थे। एक वक्त में वांडा थानोस को लगभग मारने ही वाली थी, लेकिन थानोस का आर्मर उस वक्त थानोस को बहुत हेल्प किया। दूसरी तरफ डार्कसाइड बैटल में खुला शरीर में चला गया था। ऐसा लग रहा था डार्कसाइड सीधे बाथरूम से टॉवल पहन के जंग में चला गया है। और ये सब पॉइंट थानोस को एक बेटर सर्वाइवर बनाता है डार्कसाइड से। अब आते हैं दूसरी पॉइंट पर, जो कि मुझे लगता है उस जगह पर अगर थानोस डार्कसाइड के जगह पर होता तो शायद माहौल कुछ अलग होता, या फिर मैं कहूँ हीरो लोगों का बैंड बज जाता। मैं बात कर रहा हूँ जस्टिस लीग का लास्ट बैटल में, जब डार्कसाइड पोर्टल खोल के एंट्री मारता है। जब डार्कसाइड जस्टिस लीग में एंट्री मारता है तब तीनों मदर बॉक्स लगभग सिंक्रोनाइज हो गए थे। मैं तो कहूँ एकदम यूनिटी हो गया था और ब्लास्ट भी हो गया था। वो तो फ्लैश था जो कि टाइम रिवर्स करके फिर से मदर बॉक्स को अलग करने में हेल्प किया, जो कि डार्कसाइड बाहर से देख रहा, पृथ्वी रिवर्स में जा रहा था, क्योंकि डार्कसाइड अलग दुनिया से था और वो पोर्टल खोला हुआ था, तो वो रिवर्स टाइमिंग वो देखा होगा। डार्कसाइड को क्या चाहिए था? मेनली डार्कसाइड को एंटी लाइफ इक्वेशन चाहिए था और तीनों मदर बॉक्स का यूनिट होना वो भी डार्कसाइड चाहता था। जब वो पोर्टल खोला, देखा कि स्टीफन वुल्फ अभी और सुपर हीरो को टक्कर नहीं दे पा रहा है, लेकिन सामने तीनों मदर बॉक्स है जो कि यूनिटी होने ही वाले हैं, सिंक्रोनाइज होने ही वाले हैं, लेकिन साइबर
है जो कि तीनों मदर बॉक्स को अलग करने में लगा हुआ है। दूसरी तरफ यहाँ एंटी लाइफ इक्वेशन भी है। तो सामने इतना सारा खजाना पड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ डार्कसाइड खड़े खड़े सब कुछ देख रहा था, कुछ भी एक्शन नहीं कर रहा था। वो खड़े खड़े स्टीफन वुल्फ का मौत का तमाशा देखा, तीनों मदर बॉक्स को अलग होते हुए भी देखा। अब आप सोचिए, उस जगह पर डार्कसाइड की जगह पर अगर थानोस होता तो वो क्या करता। एमसीयू में इन्फिनिटी स्टोन और इन्फिनिटी गॉन्टलेट जैसे काम करते हैं, डीसी में मदर बॉक्स और एंटी लाइफ इक्वेशन वैसे ही काम करते हैं। अब आप सोचिए, थानोस के सामने 6 इन्फिनिटी स्टोन है और एक इन्फिनिटी गॉन्टलेट भी है, तो थानोस क्या खड़े खड़े सब कुछ देखता रहेगा? ऑफ कोर्स नॉट। वो पोर्टल से बाहर आएगा, सारे सुपर हीरो का धुलाई करेगा या फिर उनसे लड़ेगा और पूरी कोशिश करेगा स्नैप करने के लिए। लेकिन ऐसा डार्कसाइड ने कुछ नहीं किया। वो मदर बॉक्स का यूनिटी को डिफेंड नहीं किया और स्टीफन वुल्फ को भी फोकट में मरने दिया। तो ये सब पॉइंट हमको बताता है थानोस एक बेटर विलियन है डार्कसाइड से। इसीलिए थानोस को हम एमसीयू का स्ट्रॉन्गेस्ट विलियन मानते हैं, क्योंकि वो चालाक था, चतुर था और एक बेटर सर्वाइवर भी था। उसे भली भांति पता था अपने आप को कैसे सुरक्षा देना है और अपना मोटिव को कैसे पूरा करना है। लेकिन डार्कसाइड के केस में हमको ऐसा देखने को नहीं मिला। वो एक बेटर सर्वाइवर नहीं था। वो जंग में खाली शरीर में युद्ध करने चला गया, जो कि उसको महंगा पड़ा और वो मदर बॉक्स के यूनिटी को भी डिफेंड नहीं कर पाया। तो ये था मेरा डार्कसाइड और थानोस के बीच कंपैरिजन। आपका अगर ओपिनियन अलग है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं, मैं आपका कमेंट जरूर पढ़ूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो रद्दी से भी पसंद आई है तो उसको शेयर कीजिए और एक लाइक तो जरूर दे दीजिए। थैंक यू।